तो लोग हैं जो दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वो रीसेलर है। रीसेलर नहीं, सेलर अकाउंट बनाए जाए, सेलर अकाउंट बनने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली सेलर अकाउंट है आप हेलो, हाँ क्या मुजफ्फर भाई बोलो। मैं सवाल करना चाह रहा था जी। सर ये मैपिंग का जो फ्रेंचाइजी होल्डर रहेगा उसको क्या अलग से कोई सॉफ्टवेयर लेना है या इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर और कितनी बड़ी जगह की शुरुआत रहेगी इंटरनेट से रिलेटेड हो गया तो शुरुआत रहेगी बाद है और जो का ही होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो जाहिर सी बात है कि शुरू में सवाल स्वाभाविक है कि लोग अपने खर्च कैसे निकाल पाएंगे। तो अगले 6 महीने तक, आप साहब बोल रहा हूँ, अगले 6 महीने तक डिलीवरी का कोई भी काम आपको नहीं मिल जाएगा। तब तक सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन, मर्चेंट वेरिफिकेशन, क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स, इस तरह की जो मैपिंग के पास वेरीफाई करने के ही काम में आ रहे हैं, और पूरा सिस्टम डिजिटली होगा। आपको जगह की जरूरत है नहीं। अगर अपने पूरे पार्सल जो कि हमारा इंटरनल खुद का पार्सल है, अगर वो आपके पास पहुंचाए जा रहे हैं, तो आपको भी पता है कि अभी शुरुआत में उतने ऑर्डर नहीं है, यूजर पिन कोड पे उतने है ही नहीं कि आपको उतने ऑर्डर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआती 6 महीने तक आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि किसी भी उस तरह की जरूरत है। लेकिन 18,000 19,000 पिन कोड जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, और अभी मैं बताऊं जिस दिन ये लॉन्च हुआ था 1800 पिन कोड के करीब रजिस्टर्ड हुए थे। हम लोगों के पास 2 बड़ी कंपनियों ने टच कर दिया था प्रकाश सिंह के माध्यम से, जो कि अभी इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। उनका था कि लगभग मतलब इंडिया में 300 से ज्यादा उनके पिकअप सेंटर होंगे जहां से उनका बैटरी का काम है, और बैटरी का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसका कलेक्शन का काम है। तो वो काम हमें 1800 पिन कोड पर मिल गया। आप सोच के देखें कि जब हम 19,000 पिन कोड पर होंगे तो इस तरह के छोटे छोटे बड़े काम मिलेंगे। बस हमें उस लेवल के लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। और जो एक सवाल था कि लोग अच्छे लोग नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, अच्छे लोग तो यूजमी में भी नहीं थे पहले दिन, आज हो गए ना। 6 महीने में अच्छे लोग आ गए ना, 100 200 500 लोग। ठीक उसी तरह से अगले 6 महीने में मैपिंग में भी लोग अच्छे लोग आ जाएंगे। और अगर किसी ने 2,500 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो मैं उसको इन्वेस्ट के नजरिए से देखूं, तो जब अच्छे लोगों को इसकी कीमत पता चलेगी और अच्छे लोगों को ये समझ में आएगा, तो जो व्यक्ति अभी अच्छा नहीं समझ पा रहा है, जो नहीं कर पाएगा, वो उसको ट्रांसफर भी कर सकता है, उसको उसके बदले पैसे लेंगे, तो उसका कहीं से भी कहीं उसका नुकसान है नहीं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि व्यक्ति अगर सीखने की क्षमता रखे और सीखने की लालच रखे तो कोई काम इतना मुश्किल होता है। ठीक है, ये ओके सर, थैंक यू। ये हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ज्यादा है। सुबह क्वेश्चन आंसर सेशन में हम यहाँ पे मैपिंग के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करें जो मैंने वो दूंगा। डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय देखिए या खुद ही जो है करना होगा। ये जो आपके डिलीवरी बॉय मैं खुद, तो डिलीवरी जब काम करते करते यहाँ तक पहुंच सकता है तो आपको कहाँ से शक हो रही है? 2 पार्सल आएगा तो उसके 10 डिलीवरी बाद तो आप नहीं रखोगे, और रखना तो आप ही को है, वो पैसा भी आप ही को देना है। अगर वो डिलीवरी आएगा तो आप ही को करना है। जैसा कि मैंने अभी वो बात कही कि शुरू में ऑर्डर नहीं होंगे। हम ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, सचिन सर ने भी कल इस पे जोर दिया था। डायरेक्ट सेलिंग की हजारों कंपनियां जिनके पास कोई साधन नहीं, वो उसी इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेज रही है, जिसके माध्यम से हम भेज रहे हैं। मजबूरी है, हम बन सकते हैं वो प्लेटफॉर्म, इसको उस नजरिए से देखने की जरूरत है। और अगर कोई ये सवाल कर रहा है कि नहीं मुझे करना पड़ेगा क्या, हाँ करना पड़ेगा आपको। और अगर आपके नजर में वो काम छोटा है तो दीजिए दूसरे को मौका।
बस इतना सही कहूंगा, उनको मौका दीजिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। चलिए 100 बातों की एक बात, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। आपको आपका जवाब मिल गया। दूसरा, 29,000 पिन कोड बुक हो जाएंगे तब मैपिन चालू होगी या 19,000 हो जाएंगे पिन कोड तो जब चालू हो जाएगा मैपिन? ये पूछ रहे हैं सुरेश करके कोई। जनवरी लास्ट तक या फरवरी के शुरुआती हफ्ते में 100% कैशियर लॉन्च हो रहा है। ई ब्रांडिंग हो सकता है कि हम लोग जो 1 फरवरी का इवेंट करने जा रहे हैं तब लॉन्च करने जा रहे हैं। मर्चेंट एप्लीकेशन हम 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मार्च में हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो लॉन्च तो ऑलरेडी हो चुका है। जो ये सवाल कर रहे हैं कि कब लॉन्च होगा, 18,000 पिन कोड पे होगा कि 9,000 पिन कोड पे होगा, अभी भी मैपिन लॉन्च है। जिन्होंने एक प्रोडक्ट उनके पिन कोड में बिके हैं, जिस यूजर ने खरीदे हैं, उनको कमीशन गया है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको समझने की जरूरत है, और बड़े लीडर उनको समझाएं कि कैसे ये प्लेटफॉर्म बड़ा होगा। बिल्कुल, मतलब आप जाकर के देखिए सर, जो आपने क्वेश्चन किया है तो आप माय पार्टनर चेक कीजिए, देखिए मैपिन ऑलरेडी आपके पिन कोड में किसी ने बुक किया होगा तो आपको उसका कमीशन मिल गया होगा, सीधी सी बात है। चलिए एक क्वेश्चन की सर 18,000 पिन कोड है तो बाकी डिटेल्स पिन कोड, चलिए इसका जवाब मिल गया था, ऑलरेडी दे दिया है पहले ही सर ने। आप शायद मीटिंग में नहीं होंगे, लेट जुड़े होंगे, आपने ध्यान से नहीं हो। What is the expert responsibility of मैपिन होल्डर? क्या भैया मैपिन होल्डर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो? इसका आंसर भी आई थिंक मिल गया है सर, इसने सर ने बता दिया। आप सर मीटिंग में कंटिन्यू रहिए प्लीज। मैपिन किस तरह से वर्क करेगा सर? अगर जो कर रहा है तो मैपिन किस तरह से वर्क करेगा? सर इसका जो भी आपने दे दिया कैसे वर्क करेगा, मुझे इतने सेशन में सब ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह होगी सर तो देख लीजिएगा बाद में, क्योंकि इसका आंसर देने की आई थिंक जरूरत नहीं है। व्हाट इज द वर्क ऑफ क्रिएटर सर? अब यार इनको क्या बताएं, मीटिंग में आइए सर, क्रिएटर का वर्क क्या है आपको दिख जाएगा। और क्या है सवाल, आप थोड़ा सा ठीक है मैपिंग से रिलेटेड पूछें प्लीज, रिक्वेस्ट है। ये क्या है हमारे मदन साई सैनी जी पूछ रहे हैं कि सर मैंने मैपिन लॉन्चिंग के दिन पेमेंट किया था और वो पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। नहीं, आपने किया होगा, आपके वॉलेट में प्लीज चेक कीजिए, वॉलेट में चेक कीजिए आपने रिक्वेस्ट लगाई कि नहीं। आपने पेमेंट कर लिया था लेकिन आपने रिक्वेस्ट आई थी कि नहीं, वो रिक्वेस्ट लगा जो भी है कि आपने अपना अमाउंट और यूपीआई नंबर और स्क्रीनशॉट का पेमेंट आप करिए और वहां सबमिट करेंगे तो आपके जो है हो जाता है, वहां से फिर आप जो है आपकी विचारधारा से ही मुझे मेरा सौभाग्य है। अच्छी बात है, तारीफ करने के लिए धन्यवाद सर की। हमारी ये जो है मुझे एक बार जानकारी लेना है कि जो आता है दिखता है इस बारे में ये पूछ रहे थे। मैंने पहले कहा कि एपीआई यूज कर रहा है, इसमें डेटा है नहीं, उसी वाला है। और कुछ साथी ऐसे कर रहे हैं कि वो गिन रहा है, समझ रहे हैं, जो है ही नहीं कि वो अपना राइट वो है, ठीक है। तो अपने एरिया में जाता है बाजू तो हम मैं भी बोल रहा हूँ कि इसको डाल रहे हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पूछा है यदि हम अदर डिस्ट्रिक्ट में अपना जो है बोर्ड से पिन बुक करेंगे तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा क्या? मतलब आप जिस पिन कोड पे रहते हैं और दूसरे पे बुक करते हैं तो यस वो तो बेनिफिट मिलेगा, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उस पर तो बेनिफिट मिलेगा, राइट? ये तो मैं आंसर देता हूँ। मैपिन और यूजमी का अलग अलग कमीशन है क्या? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, आप थोड़ा सा क्लियर कर देंगे बेहतर होगा, आप खुद ही जवाब देंगे तो। कुमार जी, कौन सा कमीशन? मैपिन और यूजमी का अलग अलग कमीशन है क्या? थोड़ा सा इसको कर लेगा। मैपिन का काम अलग है, यूजमी का कमीशन अलग। मैपिन जो उसको उससे कम मिलता रहेगा। रही बात डिलीवरी जो करेगा उससे, जिसने रेफर किया उसको एक बार सिर्फ रेफरल का पैसा गया है, उसके डिलीवरी से उसको कोई कमीशन या कोई किसी भी तरह की इनकम नहीं जाएगी।
ये एक प्लेटफॉर्म है और हमारे 3 से 4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि अलग से काम कर रहे हैं। इसी को हमारे प्लेटफॉर्म से लग रहे हैं तो उनको अलग से कैसे किया जाए। और आप ध्यान से जब सिस्टम को देखेंगे तो एक दिन आपको ये महसूस होगा कि हमें किसी अलग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, हम ही उगाएंगे, हम ही पहुंचाएंगे, हम ही उसको कंज्यूम करेंगे, फिर से वो साइकिल जनरेट होगी, दोबारा से वो साइकिल घूमेगी। इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है। ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं क्या इनका सरदार जी पूछ रहे हैं कि रेफरल लिंक बारकोड बना दो। ठीक है, ये बोल रहा है रेफरल लिंक का बारकोड बना दो, एटीएम क्रेडिट कार्ड ऐड और पेन हटा दो। भैया पेन हटा नहीं सकते हैं। रेफरल लिंक का बारकोड के बारे में सर बोला जाएंगे, रेफरल लिंक का बारकोड के बारे में कुछ जानकारी? अभी उस तरह की चीजें देने कोई बड़ी चीज नहीं है देना, लेकिन थोड़े अच्छे लोग और आ जाए तो थोड़ा सा एजुकेशन का जो पार्ट है और अच्छा हो जाए तो ये सब करना सही है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है, महीनों तक उनको सिखाना पड़ रहा है। बारकोड सर जैसे समझदार लोगों के लिए है, उनको देने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसका अभी उतना इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा है। जो चीजें ज्यादा जरूरी लग रही है उसको ही काम किया जाए, उस पर ही काम किया जाए। जितना सिंपल होगा उतना बेहतर होगा, तो मेरे ख्याल से सही है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएटर डॉक्टर, इनका नाम है सुकेन जी आरजे करके हैं कि सर मैपिन फ्रेंचाइजी पार्टनर को कोई एग्जाम भी पास करना पड़ेगा ट्रेनिंग? 100%। ये बहुत समझदारी वाला सवाल है और मैं सर का नाम एक बार पुनः बताएं। मैं सर का नाम है शौकीन डॉक्टर शौकीन आरजे। मैं जब दिल्ली में काम करता था तो हम लोगों को एप्लीकेशन में ही एक ट्रेनिंग मिली थी, उसके लिए कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती थी। ठीक उसी तर्ज पर हम लोग भी एक डिजिटल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें लगभग 30 के करीब कोर्स होंगे, छोटे छोटे 2-2 5-5 मिनट के वो वीडियो होंगे या उसमें चीजें समझाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और जब एक कोर्स आप कंप्लीट करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको देना होगा। जैसे जैसे आप पार्ट में वो वीडियो देखते जाएंगे, सवाल देते जाएंगे, आप खुद जितने सवाल हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, कैसे हैंडल करना है, कैसे पिकअप करना है, कैसे डिलीवर करना है, ये सारी चीजें उसी के माध्यम से दी जाएंगी और आप खुद एक तरह से वही कोर्स है, वही ट्रेनिंग है। ये सिंपल सा जी जरूरी है। और ये अच्छा क्वेश्चन भी था सर, राइट, क्योंकि बहुत से नए फील्ड से लोग हैं, उनके लिए एकदम नई चीज है, तो डेफिनेटली इसके लिए होना चाहिए। और बढ़िया क्वेश्चन था ये सर। अगर मेरी टीम में 10 फ्रेंचाइजी मतलब 10 फ्रेंचाइजी लगे हों, जब कि मैं डिस्ट्रिक्ट का फ्रेंचाइजी ले पाऊंगा, ये इनका कहना है। और मतलब 10 डायरेक्ट हो जाते हैं मेरे, तो ये राहुल राज जी का कहना है। तो अभी तो खैर क्राइटेरिया आया नहीं सर, क्या बोलेंगे रवि सर इस बारे? मतलब 10 डायरेक्ट कर लिए मैंने, तो रेफरल बोर्ड के साथ नहीं, 10 कोई वो लकीर नहीं है जिसको कि हम लांग गए तो हम जंग जीत लिया हमने। अगर 10 के अलावा किसी ने 11 कर दिया इन्हीं के पिन कोड में तो उसको वरीयता दी जाएगी। मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम है ही नहीं कोई क्राइटेरिया। ठीक है, ओके सर। मेरे डाउन में जो मैपिन लिए हैं, जिनका मुझे 1 टाइम कमीशन मिलेगा, अगर जाकर लाइफ में उनका क्या इनकम होगी? मतलब ये तो इनका कहने का मतलब ये है कि मैपिन का जो है मुझे डायरेक्ट का कमीशन जो है 1 टाइम ही मिला है, लेकिन आगे जाकर उनसे मुझे क्या बेनिफिट होगा? ये इन्फ्लुएंसर सतपाल जी पूछ रहे हैं, सतपाल थापा जी। नहीं, एक बार का कमीशन है, लेकिन मैपिन पार्टनर अपने पूरे पिन कोड में जो सर्विसेज देगा, मचेत बनाएगा, अपने माध्यम से भी कुछ लोगों को डाउनलोड कराएगा। तो एक इकोसिस्टम जो बन रहा है जिसके माध्यम से लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू आएंगे, तो जाहिर सी बात है ना कि जो आज हमें रिवार्ड मिलते हैं या बाकी चीजें मिलते हैं वो अकेले के इनकम पे तो नहीं मिलता, सॉरी अकेले के बिजनेस पे तो नहीं मिलता, वो पूरा एक एक्यूमुलेटेड जो बिजनेस होता है उस पे जाता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है इनका, और वो कमीशन जब वो डिलीवर करेगा उस पे देना वो सही नहीं है। और अगर उसके चक्कर में हम पड़ेंगे तो फिर ये सिस्टम बेकार हो जाएगा। सिंपल सा एक जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। जी चलिए, ये एक पूछ रहे हैं कि मैपिन कब और कहाँ, मतलब मैपिन का
काम कब तक शुरू हो सकता है? ऑलरेडी सर ने बता दिया सर, दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया सर ने। ऑलरेडी चालू है भाई साहब, उसमें प्रोडक्ट वगैरह भी अभी आप देख रहे हैं, कमीशन भी शुरू हो गया। तो सर एक कुछ क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ये भी क्वेश्चन है कि सर हमको प्रोडक्ट और चाहिए, लोग बहुत ज्यादा जो है संभल कर रहे हैं, मतलब इस्तेमाल कर रहे, मतलब चाह रहे हैं कि जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। तो इनका ये कहना है कि भाई प्रोडक्ट जो है हमें और भी चाहिए, मतलब पोर्टल पर। सर इसका जवाब देंगे प्लीज। ये पिन कोड पार्टनर 18,000 पिन कोड पार्टनर अगर दिल से चाह दें और एक सेलर ला दे जो कि कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा हो, जो प्रोडक्ट डालना चाह रहा हो पोर्टल पे, 18,000 प्रोडक्ट आपके इसी प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे जनवरी फरवरी में। तो ये मैंने अभी इसका जवाब दिया कि पिन एक बैकबोन है, और वो पार्टनर जब इस चीज को समझेगा तो उस व्यक्ति को भी ढूंढेगा कि कौन बना रहा है बैग, कौन बना रहा है चप्पल, कौन बना रहा है जूता, कौन बना रहा है लड्डू, या कुछ भी A to Z, छोटे से छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हैंडक्राफ्ट, हिंदुस्तान के गलियों गलियों में जो संभावनाएं हैं उसको किसी ने नहीं देखा। सबने देखा लेकिन किसी ने नहीं देखा। मैं ये बात बोल रहा हूं, सबने देखा लेकिन किसी ने नहीं देखा। उस चीज को ध्यान से देखिए कि हर एक घर में एक कारीगर है। अगर उस कारीगरी को एक मंच मिल जाए तो प्रोडक्ट की कमी नहीं है। उस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वो बनने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर में हमारे साथ सेलर काफी सारे जुड़ेंगे सर, सीधी सी बात है। हाँ, मैंने अभी बोला ना कि हम फरवरी एंड तक या मार्च में हम लोग सेलर ऑनबोर्ड करना शुरू कर देंगे। सेलर का मतलब जो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, वहां पर एक सेलर होता है, एक बायर होता है। हम और आप यूजर है तो हम एक बायर है, एक सामान बेचने वाला, एक खरीदने वाला, और एक प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। सेलर अपना सामान बेचेगा और हम और आप इसको खरीदते रहेंगे जैसे एक बायर के रूप में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। ये नवीन कुमार ने पूछा है कि हाँ सर मेरा पिन कोड किसी और ने बुक कर लिया है, क्या मैं दूसरा पिन कोड भी बुक कर सकता हूँ? तो चलिए इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ कि आप पिन कोड दूसरा बुक कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आसपास के क्षेत्र को मैनेज कर सकते हैं तो ही वो पिन कोड बुक कीजिए। ऐसा नहीं कि 100-200 किलोमीटर का पिन कोड आपने बुक कर लिया। आसपास के चेक कीजिए, अगर आपको मिल जाता है तो उसको आप बिल्कुल बिंदास बुक कर सकते हैं। और 200-300 किलोमीटर में भी अगर कोई है तो कोई बात नहीं, आपका कोई वहां पर बंदा हो जो चाहता है कि भैया मैं करूँ, तो आप अपना रेफरल देके उन्हें भी जो है मैपिन पार्टनर बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय कंपनी देगी या खुद ही करना पड़ेगा? चलिए इसका आंसर तो ऑलरेडी दे दिया था सर ने। इसके बाद में जो है, हाँ सर मेरा पिन कोड, ये फिर अगेन वही क्वेश्चन रिपीटेड है फिर से वही रिपीट। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला भी तो है, कंज्यूमर नो मिसमैच आता है। ये सुबह वाले क्वेश्चन कीजिए प्लीज, अभी मैपिन से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फोन पे से डायरेक्ट कब तक होगा? इसका आंसर भी सर ने दे दिया है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिन होल्डर, ये इसका भी आंसर दे दिया है सर ने। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं प्लीज। हाँ सर मेरा पिन कोड से किसी और, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई, इसका आंसर मैंने दे दिया है। शानदार जानकारी थी सर, जय हिंद। ओके, सोमवीर सर हमारे बोल रहे हैं हम कर लेंगे और अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। रवि प्रसाद सर हमेशा दिल से धन्यवाद। श्रीकांत जी बोल रहे हैं, रवि प्रसाद जी सुपर। ओके ओके ओके, क्वेश्चन प्लीज। रिकॉर्ड कर रहे हैं सवेर जाफरी सर, क्या? बिल्कुल रिकॉर्ड ऑलरेडी चल रहा है। जय हिंद, जय यूज मी। अभी और कोई क्वेश्चन है क्या बीच में दिख रहा है? आई थिंक अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया। लगभग सर ने काफी सारे आंसर दे दिए हैं सर ने। एंड बिल्कुल बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है और रिकॉर्डिंग में आई थिंक मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन और हो तो पूछिए। और क्वेश्चन आंसर सेशन में पैनल में से, पैनल के जो साथी हैं, जूम पैनल जो हमारे क्वेश्चन हो तो पैनल में से क्वेश्चन पूछिए। सर मैं देवव्रत बोल रहा हूँ। रवि सर एक चीज, सेलर जब ओपन होगा सर, सेलर का मतलब क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कि क्या क्या उनका रहना होगा, जीएसटी वीएसटी वगैरह क्या चीज रहना होगा? तो अभी मतलब हम लोग अगर पिन कोड में पैसा किसी के साथ बात करें नॉर्मली रेडी करने के लिए, तो किस किस चीज जरूरी है वो थोड़ा बता दीजिए। जीएसटी जरूरी नहीं होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट होती है। अगर उससे बड़ा बिजनेस उनका हो रहा है तो उनको जीएसटी की जरूरत होती है।
रही बात, एक फॉर्म उनका होना चाहिए, उनका एक करंट अकाउंट होना चाहिए, उनके पास एक शॉप एक्ट हो, या फिर उनके पास कहीं के उसको गुमस्ता लाइसेंस या कुछ और नाम से भी जाना जाता है, तो उनके पास थोड़े मोड़े डॉक्यूमेंट हो जिससे कि हम ये वेरीफाई कर पाए कि हाँ वो सेलर सच में सेलर है। अच्छा, मतलब जैसे आज हम लोग हर एक यूजर को वेरीफाई कर रहे हैं, तो उतने डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए। आपको भी पता है कि जीएसटी का एक दायरा है कि कितने टर्नओवर तक जीएसटी नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है अगर वो नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो बड़ा होगा तो कल को उनको वो चाहिए और वो हम मांगेंगे भी। और किसी का क्वेश्चन हो तो पैनल में से प्लीज पूछ लीजिए, जिस किसी का भी हो प्लीज। आई थिंक अभी किसी का क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा है फिलहाल में। और कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हैं। कोई सेलर सर यहाँ पर प्रोडक्ट लाएगा तो हमारे शॉपिंग में दिखेगा, तो हर सेलर के प्रोडक्ट में जो परसेंटेज के हिसाब से यूएसपी रहेगा ना सर? कंपनी सीधा सीधा उनसे एक यूएसपी ही चार्ज करेगी और उस यूएसपी में कुछ हिस्सा अपने पास रखकर जिसमें डिलीवरी का भी चार्ज है वो बांटा जाएगा। सिंपल सा है। सपोज करिए कि अगर कोई प्लेटफॉर्म 30% ले रहा है तो हम 25% 20% लेंगे। 100 रुपए पे अगर हमें 20 रुपया मिल रहा है तो हम 15 यूएसपी बांटेंगे, 5 यूएसपी अपने पास रखेंगे और उसी यूएसपी में से डिलीवरी का भी खर्च निकाल लेंगे। एंड सेकेंड सर, जैसे कि बहुत सारे डिलीवरी बॉय से भी बात हुआ है, तो वो लोग जब बोल रहे हैं कि अदर्स डिलीवरी कंपनी में कोई भी डिलीवरी कंपनी है, कुरियर कंपनी है, उन लोगों को जो परसेंटेज मिलता है तो यहाँ पर परसेंटेज अदर्स कंपनी से ज्यादा आएगा या कैसा रहेगा, थोड़ा एक बार बता सकते हैं तो? नहीं, ज्यादा और कम की बात नहीं है। मैं पिन कोड पार्टनर हम खुद हैं, मैक्सिमम 22-23 रुपए मिलते हैं आज इंडिया में। मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रोडक्ट डिलीवर करने का, जो कि फ्रेंचाइजी ओनर को मिलता है, और वो अपने डिलीवरी बॉय को 15 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए, 17 रुपए से ऊपर कोई नहीं देता होगा। 4-5 रुपए पर पार्सल वो बचाते हैं। रही बात अगर हम आपको 20 रुपए या 22 रुपया दे रहे हैं तो आपके ऊपर है कि आप उनको क्या दे सकते हैं। डिलीवरी बॉय तो हाँ, वो मैं फ्रेंचाइजीज का ही बोल रहा हूँ सर। जो पिन कोड फ्रेंचाइजीज है उनको क्या परसेंटेज, मतलब अदर्स जो कंपनी में फ्रेंचाइजीज लेके बैठे हैं उस हिसाब से कंपेयर करें तो कैसा रह सकता है? देखिए, अभी सिंपल सा है सर, अगर कोई कंपनी उतने लेवल पे, बड़े लेवल पे करके अगर उतने कम पैसे में पहुंचा रही है, 100% पिन कोड पे कोई नहीं है इसलिए वो महंगा है चार्जेज उनका। आज कलकत्ता में जो हमारा वेस्ट बंगाल में जो हमारा अल्कलाइजर जा रहा है उस पे लगभग 250 रुपए खर्च हो रहा है। अब एक 2 किलो का भी वो प्रोडक्ट नहीं है। अब आप सोच के देखिए, 250 रुपए हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम एक वेयर हाउस बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, अदर स्टेट में वो वेयर हाउस रहेंगे कंपनी के, जो कि क्विक कॉमर्स का एक रोल होता है, एक पार्ट होता है। वहां से अगर उस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे तो हम 50 रुपए में पहुंचा सकते हैं और 30 रुपए दिए जा सकते हैं। हम क्यों कोई सामान पुणे से भेजेंगे? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एकदम राइट। और सर, जो भी हमारे मान लीजिए पिन कोड में फ्रेंचाइजीज वगैरह है, अभी नॉर्मल कोई अगर पर्सन ऐसा चाहे कि मैं मान लीजिए 25,000 रुपए या 30,000 रुपए देके मैं कुछ प्रोडक्ट स्टोर करना चाह रहा हूं, तो इस तरीके का कोई स्टॉक पॉइंट प्रॉब्लम चीज आएगा क्या सर? वो अपना एक अलग पार्ट है और वो 21 तारीख को उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बताया जाएगा। चूंकि अभी अपने प्रोडक्ट नहीं है प्लेटफॉर्म पर, तो एक ऐसा क्राइटेरिया अभी स्टोर टाइप का हम है हमारे कॉन्सेप्ट में। वो 2 तरह के स्टोर है। एक को हम मोबाइल फ्रेंचाइजी बोलते हैं, जो कि एक डिस्प्ले की तरह होगा, और एक होगा जो फिजिकल। तो वो किस तरह से होगा वो 21 तारीख को हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। शुभदीप बोल रहा हूँ जी सर। मेरा जो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है, जो डिलीवरी बॉय जो काम करेगा उसका जो फ्लेक्सिबल आवर, जैसे हम लोगों ने पीपीटी में देखा है 4 घंटा के स्लॉट में भी वो काम कर सकता है, तो
उसका जो पूरा सेटअप जो है, जो डिलीवरी करेगा, उसके साथ साथ जो इंस्टेंट उसको जो कमीशन मिलेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों का जो एप्लीकेशन है, क्या इसके साथ कनेक्टेड रहेगा या जो फ्रेंचाइजी ओनर होगा उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाएगा जहां पे वो कमीशन अलग से वो प्रोवाइड करेगा? मैपिंग पिन कोड अलग से एप्लीकेशन पिन कोड पार्टनर को दिया गया है, लेकिन डिलीवरी बॉय के लिए अलग से एक एप्लीकेशन बनेगा। ओके, वो मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर का उसके साथ कनेक्टेड होगा? हाँ, वही उसको ऑनबोर्ड करेगा, वही उसको ट्रैक करेगा, सब कुछ उन्हीं का, एक तरह से उनके ही कंट्रोल में रहेगा, मैपिंग पार्टनर के ही कंट्रोल में। ओके, तो सर जो डिलीवरी जो कमीशन जो है वो हर अलग अलग जगह में वो जो कमीशन है वो डिपेंड करेगा मैपिंग का फ्रेंचाइजी ओनर के ऊपर, या फिर एक बेस प्राइस डिसाइड किया जाएगा और हर पिन कोड में वही मतलब कमीशन अप्लाइड होगा? ऐसा देखिए, कोई भी कंपनी, जिस कंपनी में मैंने काम किया उसमें मैंने एक चीज देखा कि लमसम सारी कंपनियों का रेट एक ही होता है, लेकिन वो शहर के हिसाब से और टीयर 1 टीयर 2 सिटी के हिसाब से थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। रही बात, बहुत से ऐसे छोटे प्लेयर होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है डिलीवरी की, जैसे सेडोफैक्स एक कंपनी है, बहुत बड़ी काम, बहुत अच्छा काम करती है, वो लोकल सेलर का भी प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा एक रेट होता है डिलीवरी का, वो चार्ज कंपनियां करती हैं, वही कंपनी भी करेगी और उसी में से ही कुछ बचा के दिया जाएगा। 2-3 कंपनियां हैं, अगर आप लोग उसको थोड़ा सा भी एनालाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सीधा समझ में आएगा। जैसे एक कंपनी का नाम मैंने सेडोफैक्स ले लिया, दूसरी कंपनी आप लोड शेयर एक कंपनी उसको ले लीजिए, तीसरी एक कंपनी है जैसे वी फास्ट, जिसका पहले नाम था बोर्जो हो गया। ये कंपनियां हैं जो कि इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक में और हाइपर लोकल में ज्यादा काम करती हैं। तो उनको थोड़ा सा एनालाइज करिए, आपको पता चल जाएगा कि उनका क्या चार्जेस है। या कोई पार्सल आप खुद बेच के देखिए, समथिंग 20 किलोमीटर का 300 के करीब चार्जेज है इंट्रा सिटी का। तो आप देखिए ना, मैं आज अगर पुणे में 20 किलोमीटर में कोई भी सामान भेजूं, कागज भेजूं, तो मुझे 300 रुपए देने पड़ते हैं और वो हो ही जाए डिलीवर। तो उस तरह से भी लोगों को जरूरत पड़ती है, और ये इंटरनल कंपनी डिसाइड करेगी कि कहाँ पर ये सर्विस स्टार्ट होगी, क्योंकि हम डेटा हमारे पास है ना, कहाँ कितने यूजर हैं, कितने शॉप ऑनबोर्ड हो रहे हैं, कहाँ कैसे रिक्वायरमेंट है। और कस्टमर खुद, एक मर्चेंट जुड़ेगा तो वो खुद एप्लीकेशन से ही अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताएगा कि हमें लोकल डिलीवरी की आवश्यकता है, फिर उस डेटा के हिसाब से उस एरिया में वो सर्विसेज लाइव की जाएंगी। तो ये तो आने वाले टाइम का काम है ना, वो अभी तो होना नहीं है, तो 6 महीने साल भर बाद की बात हो रही है। ओके सर, और लास्ट क्वेश्चन है सर, सपोज मेरा पिन कोड, मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैं किसी और दूसरा पिन कोड में मैंने प्रोडक्ट को एड्रेस चेंज करके दूसरा पिन कोड में प्रोडक्ट परचेज किया, तो कमीशन कौन सा फ्रेंचाइजी ओनर को मिलेगा? जिस पिन कोड पे प्रोडक्ट पहुंचाएगा उसको मिलेगा। मतलब अगर मैं अभी मेरा पिन कोड से अगर कुछ बुक करता हूँ, अभी अगर एल्कलाइजर बुक करता हूँ, लेकिन वो पिन कोड एड्रेस अलग पिन कोड का है, तो मेरा पिन कोड का जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनको नहीं मिलेगा, जो जहाँ पे डिलीवर का बुकिंग? मैं आजमगढ़ का हूँ और मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरे एड्रेस पे, मेरे आधार पे आजमगढ़ का एड्रेस है और मैंने पार्सल लखनऊ भेजा, तो पार्सल डिलीवर कौन करेगा? लखनऊ वाला करेगा कि आजमगढ़ वाला करेगा? लखनऊ बात है, लखनऊ करेगा तो लखनऊ की इनकम जाएगी, सीधी सी बात है। अच्छा, मतलब वो एड्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अभी जो मतलब कमीशन जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, राइट? एकदम जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक डिलीवरी कमीशन और एक होता है सर मैपिंग कमीशन। मतलब परचेस के ऊपर कमीशन कौन सा पिन कोड में जाएगा? सर आजमगढ़ से आपने ऑर्डर किया तो आजमगढ़ का जो पिन कोड है उनको तो परचेस का कमीशन जाएगा ना? नहीं, ये रेफरल का कमीशन आप बोलिए, परचेज का कमीशन मत बोलिए। अगर मैंने आपको रिफर किया है और आप वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में हैं और आपने अगर ऑर्डर किया तो मुझे कमीशन जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपने ऑर्डर कर दिया उड़ीसा में वो डिलीवरी का लोकेशन लगाकर या एड्रेस करके,
तो वो कमीशन जाएगा उस मैपिंग पार्टनर को जो कि डिलीवर कर रहा है। ये सिंपल सा है। नहीं वो तो सर डिलीवर जब करेगा उसके लिए तो उसका जो पिन कोड का फ्रेंचाइजी ओनर है उनको मिलेगा, लेकिन अभी जो जब शॉपिंग का जो अभी इनकम जो मिल रहा है हर किसी को, अगर सपोज मानिए अभी आज का टाइम का अगर बात करूं मैं, अगर वो जो कोलकाता में सर वो जो शॉपिंग कर रहा है जो उसके आधार पर है वो ऑलरेडी वो पिन कोड पार्टनर उसके सामने दिख रहा है, उसमें ये तो नॉर्मल सा। मैं आजमगढ़ से हूँ, मेरे आजमगढ़ में जो पिन कोड पार्टनर है आज मैपिन का, उसके लिस्ट में मैं दिख रहा हूँ। मैं जैसे ही ऑर्डर करूंगा, चाहे वो ऑर्डर पुणे क्यों न भेजा जा रहा हो, कमीशन मैपिन पार्टनर को मिलेगा, वो जो आजमगढ़ का है। डिलीवरी वही मेरा क्वेश्चन था, डिलीवरी का पार्टनर। जी मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी रवि सर, मैं एमडी खलीलुर रहमान बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट से। मेरा मैपिंग को लेके एक सवाल है, जिससे सर इसका विड्रॉल कब चालू होगा मैपिंग का, और मिनिमम विड्रॉल सर कितना रहेगा? मिनिमम विड्रॉल 500 रहेगा, और 500 होने दीजिए, आप ले लीजिए, कल से ले लीजिए। ओके ठीक है सर, मतलब विड्रॉल चालू है? विड्रॉल चालू नहीं है, चालू हो जाएगा। अगर आपने बोला कि कब से होगा, जिस दिन 500 किसी के खाते में पहुंच गया वो विड्रॉल करेगा, उसको मिलेंगे। पहले 500 तो पहुंचने दीजिए। ओके, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, किसी भी कोर्स साथी के हो तो प्लीज। चलिए, बहुत टाइम हो रहा है जाफरी जी, फिर कभी 21 तारीख को बाकी चीजें क्लियर भी हो जाएंगे एक हफ्ते बाद। लास्ट में सर मैं थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा, बाकी फिर आप लोग कंटिन्यू करिएगा। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बातें किया। बातें बहुत करना आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। किसी चीज को पूछना, उसका जवाब दे देना, थोड़ा सा पढ़ के नॉलेज ले लेना। लेकिन किसी चीज को जब आप जिए हो, उसके लिए आपने दिन रात मेहनत किया है, उसी तरह के काम को आपने किया है, तो आपके उसके सब उतार चढ़ाव पता होते हैं। मैंने उस लाइफ को जिया है। अभी एक साथी इसमें कमेंट कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली मुझे कमेंट किया उन्होंने, आप लोगों को नहीं दिखा होगा। ऐसे लोग मुझे चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज को मैं स्वीकारता हूं। स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कभी भी चैलेंज को स्वीकार करता है। आज पैसे की अहमियत नहीं है मेरे दिमाग में, ये चैलेंज है मेरे लिए। चैलेंज इस बात का है कि क्या ये हम बना पाएंगे, क्या ये हम कर पाएंगे क्या। लेकिन खुशी उस बात की होगी कि हो ना हो, किस लेवल पे हम उसको पहुंचा पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं और कोशिश बेहतरीन कर रहे हैं आप लोगों की मदद से। जिस चीज को कभी हम पाना चाहते थे, वो चीज देने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, कभी आप ही की तरह, कभी हम जैसों की तरह मैं भी इसी हिंदुस्तान का हिस्सा या इसी डिलीवरी का हिस्सा था। सुबह उठना, घर से निकलना, रात को थका हुआ लौटना, डिलीवरी का बैग कंधे पे, सपने फिर भी दबे नहीं थे। कंधा भले वो मजबूत बैग की वजह से झुक जाता रहा होगा, लेकिन सपने नहीं दबे थे। और उस दिन और आज के दिन में सिर्फ एक फर्क है। उस दिन तब मैं ऑर्डर पहुंचाता था, आज मैं अवसर पहुंचा रहा हूं। इस बात को जोर दे रहा हूं। तब मैं ऑर्डर पहुंचा रहा था, आज मैं अवसर पहुंचा रहा हूं। और ऑर्डर भी पूरे शिद्दत से पहुंचाया और ये अवसर भी पूरे शिद्दत से पहुंचा रहा हूं। ये बात हमें महसूस करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। हम सब जानते हैं, भारत, हिंदुस्तान की असली ताकत बड़ी बिल्डिंग में नहीं है, गली मोहल्ला, छोटे छोटे पिन कोड में है। लेकिन ये सवाल है कि क्या हर एक पिन कोड को बराबर का मौका मिल रहा है? पूछिएगा कभी अपने आप से, नहीं मिल रहा है। ये जो नाइंसाफी हुई है हिंदुस्तान में,
ग्रामोलॉजी के माध्यम से बार बार बात हो रही है कि क्या हम गांव का लें कि शहर का लें। ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे हम लोग, वो प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश हो रही है। अब कोई भी छोटा शहर छोटा नहीं होगा, कोई भी छोटा गांव पीछे नहीं होगा। मैपिन सिर्फ डिलीवरी नहीं है दोस्तों, ये इज्जत है, ये रोजगार है और ये पहचान है। आज एक लोकल लड़का एक डिलीवरी बॉय कहलाता है, जो कि कभी मैं भी कहलाता था। आज वही डिलीवरी बॉय जो आज हमारे साथ जुड़ रहा है, वो एक मैपिंग मेरी आवाज जा रही है सर? जी आ रही है सर, बीच में अनम्यूट हो, आगे आ रही है। जो कोई भी डिलीवरी बॉय आज हमारे साथ जुड़ रहा है, वो डिलीवरी बॉय कहलाता था, ये जोर देके फिर से बोल रहा हूं, वो पिन कोड पार्टनर कहलाएगा। छोटे पैसा बड़ा पैसा वो मायने नहीं रखता, क्या बन रहे हैं और क्या दे रहे हैं वो मायने रखेगा। और मैं फिर से जोर दे रहा हूं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हक दे रहे हैं और वो हक हमारा और आपका है। बड़े शहरों की कंपनियां अब छोटे शहरों पर निर्भर हैं, छोटे गली गली मोहल्ले मोहल्ले पगडंडियों तक पार्सल पहुंचाए जा रहे हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो कि मैंने पहले भी उस पर थोड़ा सा हिंट दिया या उसकी बातें की। अगर यूपीआई हर आदमी को, हर एक आम आदमी को बैंक से जोड़ सकता है, तो क्या मैपिन हर पिन कोड को भारत की इकोनॉमी से नहीं जोड़ सकता? कर सकता है और करेगा। इस जो मीटिंग में आज सभी लोग बैठे हैं, 800 लोग, आज आप इतिहास के पहले पन्ने में बैठे हैं। कल लोग पूछेंगे, जब हर एक पिन कोड का भविष्य लिखा जा रहा था मैपिंग के माध्यम से, तुम कहां थे? तो आप, मैं और हम सभी लोग गर्व से कहेंगे, मैं यूजमी और मैपिंग का ही हिस्सा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, अब भारत डिलीवरी नहीं करेगा, भारत ऑनरशिप करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था कि आज आप बहुत बिजी हैं, इसके बावजूद टाइम निकाल के आपका आना हमारे लिए बहुत ही मतलब फख्र की बात है कि आप बिजी होने के बाद भी अपना टाइम निकालें। एंड थैंक यू वेरी मच। देखिए करीब 9:40 हो गया है और फिर भी 800 से ज्यादा लोग बने हुए हैं, तो आप सबका स्पेशल थैंक यू। इसीलिए 8 बजे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली रवि प्रताप सर का थैंक यू कि वो इतने कीमती समय के बाद में निकाल करके वो अपना यहाँ पर टाइम आए हैं। एंड देखिए 100 बातों की एक बात है, यहाँ पे निठल्ले और निकम्मे, साफ शब्द बोलूंगा मैं, निठल्ले और निकम्मे लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यहाँ पे मेहनती लोग ही आगे आएंगे। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, क्विक एंड रिच स्कीम ये नहीं है कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा। यहाँ पे आगे जाकर के आपकी जिम्मेदारी भी यहाँ होगी। इसके बाद में आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर कि यूजमी एप्लीकेशन रोजगार प्रदान कर रहा है। आप कल्पना कीजिए मैपिंग जब आपके पास आएगा, डिस्पेंसरी होंगी, आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे होंगे। और इससे बड़ा नेक काम क्या हो सकता है जब आपके थ्रू रोजगार दे रहे हैं। यहाँ पे आप डिलीवरी बॉय नहीं है, उन्होंने जब रवि प्रताप ने आपको डिलीवरी बॉय नहीं, मैं उस दौर से गुजरा हूँ, आप मैपिन के फ्रेंचाइजी पार्टनर है। भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इस विजन को लेकर के चलिए आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर कहां